मेरे पति की कुछ ही साल पहले हत्या कर दी गई थी। तब से मैं और पूजा दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। पूजा मेरी इकलौती बेटी थी, दिखने में बहुत ही सुंदर। मुझसे ज़्यादा वो अपने पापा से नज़दीक थी। उनके जाने के बाद मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी करानी चाही, पर पूजा के पापा के अचानक चले जाने से वो बहुत अकेलापन महसूस करती। इसीलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैं अपना पूरा वक्त पूजा के साथ बिताती। पूजा को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, मैं इसका खास ख्याल रखती। पूजा मेरी लाडली होने के साथ ही सर्वगुण संपन्न थी। घर के कामों से लेकर लोगों की मन कैसे रखना है, ये सब उसे अच्छी तरह आता। जहाँ जाती लोग उसे मिलकर खुश होते। अब मुझे चिंता थी तो बस उसकी शादी की। मेरी बेटी को एक अच्छा परिवार मिले और हमेशा खुश रहे, मेरी यही इच्छा थी। मैं उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगी। कई रिश्ते मेरे रिश्तेदारों ने भेजे, पर पूजा हर रिश्ते को मना कर देती। इतने रिश्ते ठुकराने के बाद रिश्तेदारों ने भी रिश्ते भेजना कम कर दिए। अब मुझे पूजा की और चिंता होने लगी। मैंने उसका नाम रिश्ते करवाने वाली कंपनी में रजिस्टर कर दिया। कुछ हफ्तों बाद वहाँ से एक बड़ी कंपनी के मालिक का रिश्ता आया। लड़का दिखने में भी अच्छा था। मैं खुश होकर पूजा को फ़ोटो दिखाने गई। पूजा ने बिना कुछ सुने ही रिश्ते से साफ मना कर दिया। मैंने गुस्से से पूजा को कहा, इतना अच्छा रिश्ता बिना देखे मना कर रही हो, तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? तुम्हारे पापा तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए हैं। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ तुम्हें एक अच्छे घर में विदा कर दूँ, पर तुम हो कि मेरी मेहनत पर पानी फेर देती हो। तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? अपनी माँ का कुछ तो बोझ हल्का करो। पूजा मेरी ये बातें सुन रोने लगी। मैंने कहा, रोना बंद करके कुछ बोलो ताकि हम इसका कोई रास्ता निकाल पाए। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, उम्र भर राज करोगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। हाथ के नीचे नौकर चाकर, जो मांगो वो मिलेगा। तुम्हें और क्या चाहिए? उस पर पूजा ने जो कहा वो सुन मुझे चक्कर आने लगे। उसने कहा, किसी अमीर या पढ़े लिखे लड़के से शादी नहीं करनी, उसको बहुत ही गरीब घर के लड़के से शादी करनी है। पूजा की ये बात सुन मैं चौंक गई। कैसे वाहियात रिश्ते की मांग कर रही है ये लड़की। हमारे समाज में कुछ इज्जत है, लोग क्या कहेंगे? इसके पापा नहीं हैं तो माँ अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई, और पूजा ये अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएगी? इसको गरीबी क्या होती है इसका अंदाज़ा तक नहीं है। मैंने गुस्से से पूजा से कहा, तुम्हारी अकल भैंस चरने गई है। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए तुम्हारे लिए। ऐसे रिश्तों के लिए लोग दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं, कितने उपवास करते हैं। तुम्हें इस सब का कोई अंदाज़ा नहीं। खुशी सामने से चलकर आ रही है और तुम उसे लात मार रही हो। क्या करोगी गरीब घर के लड़के से शादी करके? पूरी उम्र नाप तोल में ही निकल जाएगी। क्या भविष्य होगा तुम्हारा? पूजा ने मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया, माँ, मैं उम्र भर अपने पति का साथ चाहती हूँ। मुझे डर है पढ़ा लिखा अमीर लड़का बाहर मेरे साथ धोखा कर सकता है। मुझे लड़कों पर भरोसा नहीं है। मैं हमेशा इस डर में नहीं जीना चाहती। गरीब से शादी करूँगी तो वो अपनी कमाई में मग्न होगा, जो मिले उसमें खुश रहना जानता होगा। उसके मन में धोखा देने का ख्याल तक नहीं आएगा। इसीलिए भले ऐशो आराम ना हो, पर पति का साथ पाकर रात को चैन की नींद सो पाऊंगी। पूजा की बातों में दम था, पर मैं उसकी बात नहीं मान सकती। मैं उसे बिना कुछ कहे रूम से बाहर आ गई। रात भर पूजा की बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। सुबह उठकर इसी चिंता में रोज़मर्रा के काम करने लगी। तभी मेरी सांस फूलने लगी। अचानक पूरे बदन में कपकपी भर गई। मुझे काफ़ी पसीना आने लगा।
मुझे लगा शायद शुगर कम हो गई होगी, इसीलिए ये हो रहा है। मैंने फ्रिज में रखी चॉकलेट खा ली। मुझे अच्छा लगने लगा। मैं अपने काम में लग गई। अचानक मेरे दांत में दर्द हुआ। मैंने सोचा ये क्या है, सारी तकलीफ़ें आज ही हो रही है। एक तो पूजा की चिंता, ऊपर से ये सब। सोचा पूजा उठेगी तो दोपहर में डॉक्टर के पास लेकर जाने कहूँगी। तभी अचानक मेरे हाथ से बढ़ता हुआ दर्द मेरे सीने तक जा पहुँचा। मैं पूजा के पास जाने लगी। तब अचानक मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। आँखें खुली तो सफ़ेद दीवार दिखाई पड़ रही थी। आसपास से मशीन की आवाज़। थोड़े ध्यान से देखा तो पता चला मैं हॉस्पिटल में हूँ। वहाँ सिस्टर खड़ी मेरी सलाइन में दवाई डाल रही थी। मैंने इशारा करते हुए उसे मेरी बेटी को बुलाने कहा। पूजा अंदर आई। उसकी आंखें रो रो कर सूजी थी। वो कहने लगी, क्या माँ, इतनी तकलीफ़ हो रही थी आपको, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो तो शुक्र है हम टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर कह रहे थे ज़रा और देर हो जाती तो मैं आपको कभी देख नहीं पाती। आपने ज़रा नहीं सोचा आपके बिना मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी। पूजा की ये बातें सुन मैं भी सोच में पड़ गई। मुझे कुछ हो जाता तो सच में पूजा क्या करती। मैंने पूजा का हाथ पकड़ते कहा, पूजा, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दे पाओगी? उस पर पूजा बोली, माँ कैसी बातें कर रही हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैंने कहा, पूजा तुम उस कंपनी के मालिक से शादी कर लो। रोशन बहुत अच्छा लड़का है। उस घर में जाओगी तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। एक ही शर्त मैंने रखी थी माँ, पर आपके आगे मैं कुछ नहीं सोच सकती। आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। कुछ दिनों बाद पूजा और रोशन की सगाई हो गई। मैं बहुत खुश थी। एक दिन पूजा और मैं हमारे शहर के बड़े होटल में खाना खाने गए। सोचा माँ बेटी को फिर ऐसा मौका कब मिले। जैसे ही हम होटल के अंदर गए, वहाँ रोशन एक लड़की का हाथ पकड़े बैठा था। दूसरे हाथ से उसके बाल संवार रहा था। हमें देख वो चौंक गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने वही उसका रिश्ता तोड़ दिया। पूजा मुझे घूर ही रही थी। अब मुझे पूजा की बात समझ आई। पैसा ही सब नहीं होता, पति का साथ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनजाने में मैं अपनी बेटी का रिश्ता कैसे लड़के से करने जा रही थी। यही बात शादी के बाद पता चलती तो पूजा की ज़िंदगी तबाह हो जाती। अच्छा हुआ सही समय पर मेरी आंखें खुल गई। मैंने पूजा से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं उसकी शर्त मानने तैयार हूँ। और फिर मैंने शादी कराने वाली कंपनी में हमारे कहे मुताबिक रिश्ता ढूंढने कहा। वे लोग हमारी बात सुन चौंक गए। कुछ दिनों बाद वे रिश्ता ले आए। मेरे कहे मुताबिक परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास बस एक झोपड़ी थी जिसमें मुश्किल से 3 लोग रह पाए। मुझे 2 पल के लिए लगा कहीं मैं बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर रही ना। पर पूजा इस रिश्ते से बहुत खुश थी। इतना खुश उसे कई दिनों बाद देखा। अब बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है, ये मानकर मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जैसे तैसे उनकी शादी हो गई। 2 दिन बाद मैं पग फेरे की रस्म के मुताबिक पूजा को मायके वापस लाने गई। जैसे ही मैं उसके ससुराल पहुंची, उनकी हालत देख मेरी आंखों से आंसू आने लगे। हर कोई अपने बच्ची की शादी धूमधाम से कराते हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे घर में शादी कराते हैं जहां उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, वे हमेशा खुश रहे। और यहाँ मैंने अपनी बेटी को कैसे कुएं में ढकेल दिया है, जहाँ उसे उम्र भर 2 वक्त रोटी के भी लाले होंगे। मैंने ये क्या भूल कर दी। मेरी चिंता मेरे चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। पूजा ने मेरा हाथ पकड़ा
और कहा, माँ चिंता मत करो, मैं यहाँ खुश हूँ। हम दोनों घर वापस आए। मैं बार बार पूजा को पूछती, क्या वो सच में खुश है? पर पूजा हर बार कहती, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे जैसा चाहिए था वैसा ही मिला है। साहिल मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हर वक्त मेरे ही गुणगान गाते हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ माँ, आप मेरी चिंता छोड़ दो। फिर कुछ दिन बाद वो अपने ससुराल चली गई। पूजा को जाकर कई दिन हो गए। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। रात को मेरे सपने में पूजा के पापा आए। वे बहुत उदास थे। मुझे कह रहे थे, मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था, तुमने उसकी क्या हालत कर दी। मैं चौंक कर उठ गई। अब मेरी चिंता और बढ़ने लगी। मैंने सोचा, पूजा के पसंदीदा लड्डू बनाती हूँ, उसे देने के बहाने पूजा का हालचाल पूछाऊँगी। मैं लड्डू लेकर पूजा के घर पहुँची तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। झोपड़ी की हालत तो एकदम गई गुजरी, जैसे मानो वहाँ कोई रहता ही ना हो। दरवाज़ा भी खुला पड़ा था। मैंने आसपास पूछताछ की, पर किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं। अब चिंता से मेरा सिर फटा जा रहा था। मुझे पसीना आने लग गया। पूजा कहाँ होगी, किस हाल में होगी? मैंने क्यों उसकी बात मान यहाँ शादी करा दी? जैसे भी थी मेरे घर में मेरी बेटी सुरक्षित थी। न जाने अब वो कहाँ है। शायद पुलिस को कंप्लेंट कर देनी चाहिए। यही सोचते सोचते मैं घर के पास आ पहुँची। वही दरवाजे पर पूजा को खड़ा देख मैं आश्चर्यचकित हो गई। पूजा मुझे देख दौड़ती हुई मेरे पास आई और कहा, माँ मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने पूजा को कुछ नहीं कहा। उस झोपड़ी का क्या हुआ, वो अब कहाँ रह रही है? मेरे मन में ऐसे कई सवाल उमड़ रहे थे। मुझे सच का पता लगाना था, इसीलिए मैंने पूजा से कुछ नहीं कहा। हमने एक साथ अच्छा वक्त गुजारा। फिर पूजा के जाने का समय आया। उसने सामान उठाया और अपने घर के लिए रवाना हो गई। मैं चोरी चुपके उसके पीछे जाने लगी। देखते ही देखते पूजा एक अलग ही रास्ते पर जा रही थी। वो एक बड़े बंगले के अंदर चली गई। पर ये बंगला तो पूजा के पापा के खूनी का है। पूजा के पापा और उनका खूनी रमन पहले पक्के दोस्त हुआ करते थे। एक दिन वे मजाक मजाक में हाथापाई कर रहे थे, तभी पूजा के पापा अचानक नीचे गिरे और बेहोश हो गए। हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही उनकी मौत हो गई। रमन ने सबको कहा उन्हें हार्ट अटैक आया था, पर सच तो उनके हाथापाई के वजह से उनकी मौत हुई। मैंने रमन पर केस कर दिया और तब से रमन जेल में ही है। इतने सालों से हमने इस घर का रुख नहीं देखा, पर पूजा यहाँ क्यों आई है? ये जानने में पूजा के पीछे पीछे बंगले के अंदर चली गई। वहाँ का मंजर कुछ और ही था। साहिल तो सूट बूट में खड़ा था। रमन की पत्नी पूजा को ताने दे रही थी, ये घर है या धर्मशाला? जब मन करे आओ, जब मन करे जाओ, कभी भी चले जाओ। कोई वक्त है घर आने का? उनकी बात काटते हुए साहिल ने कहा, माँ मैंने ही उसे मायके जाने कहा था। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा है? पूजा तुम यहाँ क्यों आई हो? पूजा का हाथ खींचते हुए मैंने कहा, चलो यहाँ से, हमें इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकते। तभी पूजा ने मेरा हाथ झटका और कहा, माँ रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे माफ़ कर दो, हम ये नहीं करना चाहते थे, पर हालात ही कुछ ऐसे थे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। साहिल रमन अंकल का ही बेटा है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं पूजा को गुस्से से घूरने लगी। पूजा ने कहा, मैं और साहिल कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अचानक पापा की मृत्यु हो गई और उसका इल्ज़ाम रमन अंकल पर आ गया। हमारे घरों के रिश्ते बिगड़ गए। मैंने कई रिश्तों को मना किया, पर आप एक के बाद एक रिश्ता ले आती। इसीलिए मैंने ऐसी अजीबोगरीब शर्त रखी
ताकि आप रिश्ते लाना बंद कर दें। और सही समय पर साहिल आपसे बात करने आने वाला था, पर अचानक आपकी तबीयत बिगड़ गई। मैं बहुत डर गई थी। न चाहते हुए भी मुझे रोशन के रिश्ते को हाँ करना पड़ा। पर मेरी खुशनसीबी, रोशन हमें उस लड़की के साथ दिखा और आपने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। फिर मैंने ही साहिल को गरीब होने का नाटक करने कहा ताकि आप हमारी शादी करा दो। रमन अंकल जेल में होने की वजह से साहिल की मम्मी ने मुझे अब तक अपनाया नहीं है, और हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो और पापा की मौत खून नहीं बल्कि हादसा हो। मैंने आओ देखा ना ताओ वहाँ से गुस्से से निकल गई। पूरे रास्ते मुझे पूजा का किया धोखा और बातें याद आती रही। एक पल शांत होकर सोचा तो याद आया, पूजा के पापा सुबह से मुझे कह रहे थे उन्हें बेचैनी हो रही है और छाती में जलन भी हो रही है, पर हमने एसिडिटी सोचकर ध्यान नहीं दिया। बाद में उन्हें दांत में भी दर्द हो रहा था और हम शाम को डेंटिस्ट के पास जाने वाले थे, पर उसके पहले ही मुझे उनके जाने की खबर मिली। शायद मुझसे सच में भूल हुई है। सुबह से उन्हें हार्ट अटैक के संदेश आ रहे थे, पर हमने नासमझी में ध्यान नहीं दिया। उनकी मौत केवल एक हादसा थी। सच है, गलतफहमियाँ कई ज़िंदगियाँ ख़राब कर देती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने दूसरे ही दिन केस वापस ले लिया और रमन घर वापस आ गए। रमन के आने से पूजा की सास ने खुश होकर पूजा को अपना लिया। मैंने भी पूजा और साहिल को माफ़ कर दिया और पूजा के लिए जैसे सोचा था उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा परिवार मिला। अब मुझे पूजा की कोई चिंता नहीं रही।